था वो मेरे पेरेंट्स के नाम पर है, क्या मैं उसे वापस ले सकता हूँ? वकील ने कहा कि अगर मैं साबित कर दूं कि असली बायर मैं हूं, जैसे ओरिजिनल पेमेंट रिसीप्ट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स वगैरह दिखाकर, तो मैं घर वापस ले सकता हूँ। मुझे हमेशा डॉक्यूमेंट संभाल कर रखने की आदत रही है, इसलिए वो सब मेरे पास सुरक्षित था। घर वापस लेने के लिए मैंने उसी लॉयर को पूरा मामला संभालने के लिए हायर कर लिया। सब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। फोन में पड़े 9 डिजिट बैलेंस को देखते हुए मैं गहरी सोच में डूब गया। मैं चाहता हूं कि पूरा परिवार आज के फैसले पर पछताए। अगले दिन मैं सीधे विलास के सेल्स ऑफिस गया। प्रमोशन का फायदा उठाकर मैंने एक ही बार में पूरे 100 मिलियन उड़ा दिए और कैश देकर 10 फुली फर्निश्ड विलास खरीद ली। एक खुद के लिए रखी और बाकी 9 रेंट पर चढ़ा दी। सिर्फ उन 9 विलास के रेंट से ही मेरे पास हर महीने जरूरत से ज्यादा पैसा आने लगा। 1 महीने बाद मुझे पापा का फोन आया। क्या तुम पागल हो गए हो सैनल? हमारे खिलाफ लॉ सूट करने की हिम्मत कैसे हुई? सच में जेल काट कर आए हो? तभी इतने चालाक हो गए हो? फोन के उस पार से ही मुझे पापा का गुस्से से लाल चेहरा दिखता हुआ महसूस हो रहा था। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया। मैंने ताने से कहा, क्या ये सब आपने ही नहीं सिखाया? मैं ये घर वापस चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जैसे एहसान फरामोश लोग उसमें रहो। मैंने उनकी गालियां इग्नोर की और इतना बोलकर फोन काट दिया। जैसे ही मैंने फोन नीचे रखा, दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक बेहद सेक्सी और खूबसूरत लड़की खड़ी थी। हेलो लैंडलॉर्ड, मैं विला नंबर 2 की टेनेंट हूँ। मेरा नाम सुबंगनुआन है। मुझे वो लड़की हल्का सा याद आई। वही पहली टेनेंट थी जिसने मेरी विला रेंट पर ली थी। डील बहुत स्मूथली हुई थी। उसने उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। मैंने शांत एक्सप्रेशन के साथ उसकी तरफ देखा। कुछ काम था? सुभान ने हल्के से अपने बाल पीछे किए। उसके गाल थोड़े लाल थे और आंखों में रिक्वेस्ट भरी हुई थी। आज रात मेरी हाउस वार्मिंग पार्टी है। मेरे क्लासमेट्स उस करोड़पति लैंडलॉर्ड से मिलना चाहते हैं जिसने एक साथ 10 विलास खरीद ली। क्या आप आकर मेरा सपोर्ट कर सकते हो? मैं थोड़ा चुप रह गया। ये देखकर सुबंग हुआन जल्दी से पास आई। उसने मेरी स्लीव का किनारा उंगलियों से हल्के से पकड़कर हिलाया और बहुत नरम आवाज में बोली, लैंडलॉर्ड भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैंने उन्हें बताया है कि हम बहुत क्लोज हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? इतना कहकर उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और सिर हल्का झुकाकर मेरी तरफ देखने लगी। मैं सॉफ्ट लोगों के सामने जल्दी पिघल जाता हूँ और उसकी इतनी रिक्वेस्ट के बाद मेरी बाकी हेजिटेशन भी गायब हो गई। आखिर मैंने सांस छोड़ते हुए मान लिया, ठीक है, मैं आज रात आ जाऊंगा। ये सुनते ही सुबंगन की आंखें चमक उठी और वो खुशी से उछलती हुई चली गई। रात 7 बजे मैं वादे के मुताबिक सुबंगवान के घर पहुंच गया। जैसे ही मैं अंदर जाने वाला था, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, सैनलिन, तुम हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। मैंने आवाज की तरफ देखा। वो मेरा छोटा भाई सेनेटन और उसकी पत्नी सियालिन थे। मुझे देखते ही उसका चेहरा अचानक बदल गया। आंखों में घिन भरी हुई थी। स्वर्ण पास आई और कंफ्यूज्ड होकर